सभी देवताओं में श्री हनुमान जी की बड़ी विशेष महिमा है। जितनी पूजा राम जी की नहीं होती ना, उससे कहीं अधिक पूजा हमारे श्री हनुमान जी महाराज की होती है। हर चट्टी चौराहे पर आपको सिंदूर से पुती हुई एक हनुमान जी की प्रतिमा अवश्य मिल जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज को मंगलवार अति प्रिय है, और उसमें भी अगर ज्येष्ठ मास के मंगलवार हों तब तो कहना ही क्या है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। सज्जनों, इस दिन, इस बुढ़वा मंगलवार के दिन, बड़ा मंगलवार के दिन आप श्री हनुमान जी की उपासना करके, भक्ति करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कब है बुढ़वा मंगलवार? प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास में 4 बुढ़वा मंगलवार पड़ता था, यानी 4 मंगलवार पड़ता था। ज्येष्ठ मास के ही मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है या बड़ा मंगलवार कहा जाता है। तो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास में जो मंगलवार पड़ते थे वो 4 पड़ते थे, परंतु इस बार ज्येष्ठ मास में ही अधिक मास आने वाला है, इसलिए इस बार जो बड़ा मंगलवार रहेगा वो 8 मंगलवार रहेगा। कब कब है बड़ा मंगल? ध्यान से सुनिए। पहला बड़ा मंगलवार 5 मई को है, दूसरा बड़ा मंगलवार 12 मई को है, तीसरा बड़ा मंगलवार 19 मई को है, चौथा बड़ा मंगलवार 26 मई को है, पांचवा बड़ा मंगलवार 2 जून को है, छठा बड़ा मंगलवार 9 जून को है, सातवां बड़ा मंगलवार 16 जून को है, और 8वां बड़ा मंगलवार 23 जून को है। सज्जनों, इस 8 मंगलवार में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बुढ़वा मंगलवार या बड़ा मंगलवार की इतनी मान्यता क्यों है, क्यों इतनी इसकी महिमा है। ध्यान से सुनिए। हमारे संतों के अनुसार कई कथाएं हैं इस बड़े मंगलवार की, जिसमें पहली कथा जो है वो त्रेता युग की है। कहते हैं इसी दिन मेरे प्रभु राम अपने परम भक्त हनुमान जी महाराज से ऋष्यमुख पर्वत के पास मिले थे। पहले दिन जो मुलाकात हुई थी राम और हनुमान की वन की यात्रा में, जब सीता जी का हरण हो गया तो राम जी रो रहे थे और रोते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज आके मिले। सज्जनों, वनवास होने के बाद प्रथम बार श्री हनुमान जी की मुलाकात राम जी से हुई थी, और जब राम जी हनुमान जी से मिले ना, तो राम जी इतने भावुक हो गए कि राम जी रोने लगे। राम जी को लगा कि मेरा कोई अपना मुझे अब मिल गया, अब मेरी बात बन जाएगी। राम जी इतना रोए कि हनुमान जी महाराज को अपने आंसुओं से ही राम जी ने स्नान करा दिया। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, अपने आंसुओं से ही श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने स्नान करा दिया और रोते हुए हनुमान जी को हृदय से लगाया था। कहते हैं जिस दिन राम और हनुमान मिले थे, मेरे प्रभु राम ने श्री हनुमान जी को हृदय से लगाया था। उस दिन ज्येष्ठ मास का मंगलवार था, इसीलिए इसे बड़ा मंगलवार कहा जाता है, और श्री हनुमान जी के पूजन के लिए बड़ा ही विशेष दिन बताया गया है। दूसरी कथा आती है द्वापर की। जब पांडव वनवास की यात्रा कर रहे थे ना, उस समय भीम को बड़ा अभिमान था। एक दिन भीम गुस्से में कहीं जा रहे थे और श्री हनुमान जी महाराज रास्ते में आकर लेट गए, वृद्ध बंदर का रूप लेकर। भीम ने कहा, ओ बंदर हट जा। हनुमान जी ने कहा, भैया वृद्ध हो चुका हूँ, आप ही हटा दीजिए। भीम ने पूरा प्रयास किया, पर सज्जनों श्री हनुमान जी महाराज का पूंछ भी नहीं हटा पाए। तब भीम घबरा गए कि ये साधारण बंदर नहीं है। हाथ जोड़कर बोले, हे कपिराज, आप कौन हैं? मेरे सामने प्रकट होइए। हनुमान जी प्रकट हो गए। भीम ने प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, भीम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं युद्ध में तुम पर अवश्य कृपा करूँगा, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी, परंतु तुम्हें निराभिमान होना पड़ेगा। इसीलिए ये लीला किया है, क्योंकि मैं तेरा अभिमान तोड़ना चाहता था। अब तुम्हारा अभिमान टूट गया है तो जीवन में फिर कभी अभिमान मत करना कि तुम बलशाली हो, पर हाँ, विनम्र रहना, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। जिस दिन भीम के ऊपर हनुमान जी ने कृपा की, उस दिन ज्येष्ठ मास का मंगलवार था।
इसीलिए इसे बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना गया। एक कथा और आती है त्रेता युग की। एक दिन माता जानकी श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करके जब सिंदूर लगाया ना, तो हनुमान जी ने निवेदन किया, माँ आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? माँ ने कहा, हनुमान ये सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम हम पर प्रसन्न होते हैं। मैं ये सिंदूर राम जी की प्रसन्नता के लिए लगाती हूँ। हनुमान जी खुश हो गए। हनुमान जी ने कहा, वाह माँ, अगर सिंदूर लगाने से ही राम जी प्रसन्न होते हैं तो मैं भी सिंदूर लगाऊंगा। श्री हनुमान जी गए और सिंदूर का भरा हुआ पूरा पात्र उठाया और पूरा सिंदूर अपने ऊपर डाल लिया। सीधे नाचते हुए राम दरबार में पहुंचे। राम जी दरबारियों के साथ बैठे थे। जैसे ही राम जी ने हनुमान जी को देखा, राम जी ने कहा, हनुमान ये क्या है? सब हंस रहे हैं हनुमान जी को देखकर। देखो देखो हनुमान जी क्या कर रहे हैं। स्वभाव तो बंदर का ही है, तो बंदर तो यही करेगा। पर राम जी समझ गए कोई लीला है इसमें। राम जी कहने लगे, हनुमान ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने माता जी से पूछा था कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो उन्होंने कहा इससे राम जी प्रसन्न होते हैं। प्रभु अगर आप थोड़ा सा सिंदूर लगाने पर प्रसन्न होते हैं तो मैंने पूरा ही सिंदूर लेपित कर लिया, आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो जाइए। राम जी खुश हो गए। राम जी ने कहा, हनुमान आज आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास का मंगलवार है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज के दिन जो भी, यानी मंगलवार के दिन जो भी तुम पर सिंदूर अर्पित करेगा उसकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी और मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। सज्जनों, जिस दिन श्री हनुमान जी महाराज ने वो सिंदूर लगाया था उस दिन ज्येष्ठ मास का मंगलवार ही था, इसलिए इसे बड़े मंगलवार के रूप में जाना गया। मैंने कहीं कहीं ऐसा भी सुना कि इसी दिन श्री हनुमान जी महाराज ने लंका भी जलाई थी। तो इसलिए इस ज्येष्ठ मास के मंगलवार की इतनी महिमा बताई गई। अगर आप लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं, प्रयाग से हैं या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से हैं, तो इन क्षेत्रों में बूढ़ा मंगलवार या बड़ा मंगलवार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग खूब हनुमान जी की भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं। यदि आप प्रयाग क्षेत्र से हैं, लखनऊ क्षेत्र से हैं, कानपुर क्षेत्र से हैं या इधर वाराणसी क्षेत्र से हैं, पूर्वांचल क्षेत्र से हैं, यदि आप इन क्षेत्रों से हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, पूर्वांचल में भी, पश्चिमांचल में भी, अन्य जगहों पर भी, अब तो बहुत से स्थानों पर इसकी बड़ी मान्यता है। कहीं कहीं लोग इस विषय में नहीं जानते, पर हमारे उत्तर प्रदेश में तो इसकी बड़ी महिमा बताई गई। बड़े मंगलवार पर आपको करना क्या है? बड़े मंगलवार के दिन आप जल्दी सुबह उठिए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद अगर हो सके तो आप लाल वस्त्र धारण करिए, क्योंकि महादेव के पूजन में श्वेत वस्त्र, भगवान विष्णु के पूजन में पीत वस्त्र और श्री हनुमान जी के पूजन में लाल वस्त्र की बड़ी महिमा बताई गई है। लाल देह लाली लसैं, अरुधरु लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो अगर संभव हो तो लाल वस्त्र धारण करिए। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आपके आसपास जो भी मंदिर हो हनुमान जी का, आप वहाँ जाइए। और अगर हो सके ना तो आप मंदिर की साफ सफाई करिए, श्री हनुमान जी की साफ सफाई करिए, आसपास के क्षेत्र की मंदिर परिसर की सफाई करिए, हनुमान जी के मंदिर को धुलिए, वहाँ झाड़ू पोछा करिए। इससे श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। सज्जनों, उनका पूजन करिए और हो सके तो बड़े मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाइए। किसी भी बूढ़े मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में आप चोला अवश्य अर्पित करिए। यदि आप शनि देव से परेशान हैं, शनि देव आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और जाकर के चमेली का तेल और सिंदूर ये मिला करके श्री हनुमान जी के चरणों में लेपित करिए।
अगर आप लेपित नहीं कर सकते तो वहाँ जो पुजारी जी हों या श्रेष्ठ जन हो उनसे हनुमान जी के चरणों में अपने नाम से लेपित कराइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे, शनिदेव आपके लिए सहयोगी हो जाएंगे। जो भी हनुमान जी के चरणों में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करता है, शनिदेव जीवन में कभी उसको परेशान नहीं कर सकते। यदि आप भूत प्रेत से परेशान हैं तो ज्येष्ठ मास के किसी भी मंगलवार के दिन, जिसे बड़ा मंगल कहा जाता है, इस दिन श्री हनुमान जी के चरणों में जाइए और सज्जनों सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करते हुए, उनके चरणों में उस लेपित करते हुए जोर जोर से बजरंग बाण का पाठ करिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, भाव से करिए। श्री हनुमान जी का जय जयकार करते हुए सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को लगाइए चरणों में। निश्चित ही भूत प्रेत के बाधा में आपको लाभ होगी सज्जनों। भूत प्रेत सब भाग जाएंगे अगर श्री हनुमान जी की सेवा आपने इस प्रकार की। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पंडित जी से, किसी आचार्य जी से, किसी श्रेष्ठ जन से श्री हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर लेपित करवाइए। और क्या करना है आपको इस दिन? अगर आप मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो करें, और अगर आप मंदिर में नहीं करना चाहते तो अपने घर में ही परिवार सहित अपने मित्रों को बुलवा लीजिए। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर राम जी की फोटो विराजमान करिए। पंचायतन राम दरबार हो जिसमें चरणों में हनुमान जी भी बैठे हों, राम जी के बगल में नीचे फोटो विराजमान कराकर फूलमाला अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए। हो सके तो तुलसी का माला, तुलसी के पत्ते की माला आप फोटो पर अर्पित करिए। दीप जलाइए, धूप जलाइए, कुछ मिष्ठान आदि का भोग लगाइए और बड़े भाव से सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और देखो, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी फ्लैट में रहते हैं, तो एक अच्छा काम आप कर सकते हैं कि इस बार ज्येष्ठ मास में 8 बूढ़ा मंगल है, बड़ा मंगल है। तो उस 8 बड़े मंगल में आपके अगर 7-8 मित्र हों या 4-5 मित्र हों तो एक एक मंगलवार एक एक व्यक्ति के घर सुंदरकांड का पाठ रखिए। आज इस मित्र के घर हो गया, कल उस मित्र के घर हो गया, और सब लोग एकत्रित होकर, सारे मित्रजन हर मंगलवार के शाम को एकत्रित होकर पाठ करें तो हर घर के नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्तियाँ उस घर को छोड़ के भागेंगे और आपका जीवन सुखमय होगा सज्जनों। पाठ के बाद प्रसाद सबको बांटिए, सबको प्रसाद खिलाइए, और अगर हो सके तो ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार को आप बंदर की सेवा अवश्य करिए। बंदर की सेवा मतलब चरण नहीं दबाना है। बंदर की सेवा का मतलब है उन्हें फल खिलाइए, उन्हें कुछ खाने के लिए दीजिए और जीवों के लिए जल की व्यवस्था करिए। इससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। एक बड़ी अच्छी बात और आपको बता दूं, यदि आप कर्ज से परेशान हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को 11 या 21 बरगद का पत्ता लीजिए, उस पे सिंदूर से या पीले चंदन से या लाल चंदन से श्री राम लिखिए। पहले उसे गंगा जल से धुलिए, फिर जल से धुलिए, और उसके बाद उस पर श्री राम या जय श्री राम आप पीले चंदन से या सिंदूर से लिख करके श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए। और जो भी आपकी मनोकामना है उसको कह कर के अर्पित करिए। निश्चित ही आपके जीवन में इसका लाभ देखने को मिलेगा। यदि आपको दुर्घटना से डर बना रहता है, यदि आपको लगता है कि मेरे साथ कोई घटना न घट जाए, तो ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार को, इस बार 8 मंगलवार पड़ रहा है, 4 अधिक मास का भी मंगलवार, तो यदि आपको दुर्घटना का भय बना रहता है, यदि आपको रहता है कि मेरे साथ कोई घटना न घट जाए, मार्ग में कोई वाहन दुर्घटना न घटे, तो इसके लिए आप ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार को एक काम करिए, एक बीड़ा पान लीजिए, और सज्जनों पान के साथ साथ में आप बूंदी का लड्डू लेकर श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए।
और श्री हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरा भय समाप्त करिए और जो भी दुर्घटना मेरे जीवन में घटने वाली हो उसे नष्ट करिए। आप संकट मोचन हैं। जब भी आप अपने वाहन पर बैठने जाइए तो श्री हनुमान जी का स्मरण करके बैठिए। इससे श्री हनुमान जी महाराज आपकी रक्षा करेंगे और निश्चित ही दुर्घटना से आप बच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बूढ़े मंगल या बड़े मंगल का बहुत बहुत लाभ लीजिए सज्जनों। ये बड़ा विशेष दिन है हम सभी का, श्री हनुमान जी का कृपा प्राप्त करने का दिन है। इसको बिल्कुल भी मत चूकिए। श्री हनुमान जी की साधना करके, भक्ति करके हनुमान जी को रिझा लीजिए और विश्वास मानिए, अगर हनुमान जी रीझ गए तो आपके बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे और आपका कल्याण हो जाएगा।